हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। घर को सजाने का मजा तब और बढ़ जाता है जब हम चीजें खुद बनाते हैं। आज ना हम बैंगल से एक तोरण बनाएंगे। पहले हमने दो चूड़ी को आपस में ग्लू गन से चिपका लिया है। आप फेविबॉन्ड भी और फेविकोल भी ले सकते हैं। फिर हमने बूल को बैंगल्स में बांध लिया है। मैंने रेड कलर की बूल ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी रंग ले सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे हम इस पर लपेटते जाएंगे और सर्कल को पूरा कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरा करके इसको कट कर लिया और हमने ये 14 सर्किल बना लिए हैं। अब फेविकोल को लगाकर हम इस पर गोटा पट्टी लेंगे और गोटा पट्टी को हम इस पर एज ए साइकिल के पहिए की तरह से हम इसको लगाते रह जाएंगे। बिल्कुल एकदम चक्र की तरह हम इसको लपेटेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बैंगल्स के सर्किल को हम गोटा पट्टी से गोटा पट्टी लगा लेंगे और एक चक्र जैसा इसको बना लेंगे। गोटा पट्टी के लगते ही ये कितना सुंदर लगने लगा है। अभी हमारा चक्र सर्किल कंप्लीट हो गया तो हम इसमें नॉट लगा लेंगे और इसको सिक्योर कर लेंगे। अब हम एक थिक पेपर को लेकर सर्किल कट कर लेंगे और उसको फोल्ड करके हाफ कट कर लेंगे। और उसको हम एक कोन की शेप देकर फेविकोल या ग्लू गन से हम इसको चिपका लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे और ऊपर से होल कट कर लेंगे। फेविकोल लगाकर अब वूल को इसमें चिपकाकर निडल की हेल्प से हम सभी कोन की शेप को हम वूल से कवर कर लेंगे। धीरे धीरे ये फिनिशिंग के साथ हमारे कोन एज ए बेल कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखो अब कितनी फिनिशिंग के साथ ये है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें गोटा पट्टी से बांध कर इस पर गोटा पट्टी को थोड़ी थोड़ी से डिस्टेंस पर हम लगा लेंगे। गोटा पट्टी के लगते ही ये है और ज्यादा सुंदर लगने लगी। इसी तरह से हम बाकी की बेल्स को भी रेडी कर लेंगे। अब हमारी ये बेल बनकर तैयार हो गई है। सभी 14 बेल्स को हम इसी तरह बना लेंगे और ये चूड़ियों के सर्किल भी हमारे रेडी हो गए। अब हम एक लेस लेंगे और एक बुकरम पट्टी को लेंगे
बुकरम पट्टी और लेस को हम आपस में जोड़कर सिल लेंगे। बुकरम लगाने से इसकी थिकनेस अच्छी हो जाती है और पट्टी में एक कड़कपन आ जाता है, जिससे तोरण और अच्छा बनता है। इसी तरह से हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे और दोनों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी ये लेस पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने बैंगल्स के सर्किल को ले लिया है और इस पर लगाकर हम पहले चेक कर लेंगे। अब सर्किल को लेकर उसमें हम एक मोती डालकर वूल से हम इसको लेस में सिल देंगे। इसी तरह से हम और सभी सर्किल्स को लेस में जोड़ देंगे। मोती लगाकर इसमें लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी अच्छी सी आ जाती है। सभी बैंगल्स के सर्किल को हमने लेस पट्टी से जोड़ दिया है। इनको सभी हमने सिल दिया है। अब हम इन सभी सर्कल्स को आपस में बांध देंगे। नॉट अगर दिख भी रही है तो कोई नहीं, हम इनको बाद में हाइड कर देंगे। इसी तरह से हमने धीरे धीरे सभी सर्कल्स को आपस में बांध दिया। अब ये सब आपस में जुड़ गए हैं और अच्छे लग रहे हैं। अब हमने एक मोती को लिया है और हमने इसको बेल से अटैच कर दिया है। और इसमें हमने एक गोटा सर्किल और कलरफुल पॉम पॉम और मोती को लगाकर बेल को रेडी कर लिया है। और बेल को अब हमने बैंगल के सर्किल से जोड़ दिया है, सिल दिया है। हमें ये बिल्कुल बीचों बीच सर्किल के लगानी है। सभी बेल्स को हमने चूड़ियों के सर्किल के साथ सिल दिया है। अब हमारी ये सारी बेल्स लग गई हैं और मेरे पास ये कुछ छोटे कुंदन पैचेस थे, जिन्हें मैं अब इनके बीच बीच में जहां पर हमने ज्वाइन था हमारा, वहां पर हमने इनको लगा दिया है। आप इनकी जगह मिरर और वन साइड मोती भी लगा सकते हैं। बीच में एक गोल मिरर लगा दिया है। आप चाहे तो गोल पैच भी लगा सकते हैं, गोटा फ्लावर, कलरफुल पॉम पॉम, कुछ भी आपको जो आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। फिर हमने इसको टांगने के लिए एक लूप बना दिया है। लूप थोड़ा हमें मजबूती के साथ बनाना है क्योंकि हमारा तोरण काफी हैवी हो गया है। अब हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।